हेलो एवरीवन, वेलकम टू तागी एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर, पीरियड और ब्लॉक कैसे सिंपल और फास्ट वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पीरियड नंबर। ठीक है, पीरियड नंबर क्या होता है कि पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एन फॉर आउटरमोस्ट सेल। जो लास्ट सेल होता है ना, उसी को क्या बोलेंगे, पीरियड। और फिर एन का जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है, पीरियड के बराबर है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाना हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और कैसे फास्ट में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं वो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे यहाँ पे सिंपल बता दीजिए, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल होगा, फिर 2s में होगा, फिर 2p में होगा, फिर 3s में होगा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो पहले 1s2 में फिल हुआ, फिर 2s2 में। तो यहाँ पे देखिए लास्ट सेल क्या है, इसका लास्ट सेल क्या है, 2 है, तो पीरियड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया बेरिलियम का। अब मान लीजिए कि और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मैग्नीशियम ले लिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट n क्या है, 3 है, लास्ट सेल क्या है, 3 है, तो इसका मैग्नीशियम का पीरियड क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल मान लीजिए कि फास्फोरस लिए। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। तो पीरियड निकालने के लिए या तो एलिमेंट देगा या तो एटॉमिक नंबर देगा, उससे आप कोई भी ये मतलब एलिमेंट भी दे या फिर एटॉमिक नंबर भी दे, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p, यहाँ से यहाँ तक क्या हो, 10 12 और 3p 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट सेल क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, 3 है, तो फास्फोरस का पीरियड क्या होगा, 3 होगा, n इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मान लीजिए कि और एक एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीज है, ठीक है, Mn, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, आर्गन 4s2 एंड 3d5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो इसमें 4s में होगा, उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। बट मैथमेटिकली क्या होता है, 3 पहले होता है और 4 बाद में होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आर्गन 3d5 एंड 4s2। इसमें देखना है, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि लास्ट ये d है तो मतलब n इक्वल टू 3 लिख दिए। इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा n का वैल्यू किस में है। यहाँ पे क्या है, n लार्जेस्ट वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा n का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे 4 है, तो n इज इक्वल टू 4। तो पीरियड इज इक्वल टू इसका मैग्नीज का पीरियड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बट एग्जाम में आप ये तो एटॉमिक नंबर कम है, जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, मान लीजिए एटॉमिक नंबर 80 है, एटॉमिक नंबर 85 है, 90 है, तो फिर उसके केस में पीरियड ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके लिखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और इन एग्जाम टाइम लिमिटेशन इज देयर ना, सो यू हैव टू डू फास्ट। सो इसके लिए हम एक ट्रिक देंगे जिसके हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड बहुत ही फास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप तब तक जल्दी से उतारिए और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, ये वो शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे कि कैसे किसी भी एलिमेंट का पीरियड फास्ट वे में निकाल सकते हैं। जल्दी से इसको उतारिए। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, सो पीरियड ऑफ जेड गिवन इज इक्वल टू पीरियड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट का अगर पीरियोडिक नंबर दिया हुआ है, सॉरी एटॉमिक नंबर अगर दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो उसका पीरियड क्या होगा, उसका जो नेक्स्ट, उस एलिमेंट का जो नेक्स्ट इनर्ट गैस का पीरियड होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू
25 दिया हुआ। अभी इसका हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, ये किसका होता है, मैग्नीज का होता है। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक नंबर 25 है। यहाँ पे देखिए ये इस ट्रिक के लिए आपको ये ग्रुप 18 क्या होता है, इनर्ट गैस और नोबल गैस, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ऑग्नेसन। हीलियम क्या फर्स्ट नंबर में है, तो पीरियड इसका 1, फिर 2, 3, 4, इसका क्रिप्टन का 4, जेनॉन का 5, और फिर एटॉमिक नंबर इस साइड में दिया हुआ। ये सब क्या है, एटॉमिक नंबर। हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैग्नीज Z=25 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो पीरियड होगा, इस मैग्नीज का जो पीरियड होगा वो उसके नेक्स्ट इनर्ट गैस का पीरियड होगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए आप मैग्नीज ये क्या है, 18 है, तो 25 क्या है, 18 के बाद आएगा ना 25, और ये इनर्ट गैस और नोबल गैस ग्रुप 18 का एलिमेंट है। ये क्या है, पीरियोडिक टेबल का लास्ट कॉलम है। तो 18 के बाद जब 18 के बाद फिर ये एटॉमिक नंबर क्या है, 25 है, तो 25 क्या है, 18 के बाद आएगा ना, तो यहाँ तो पीरियड खत्म हो रहा है, n=3, पीरियड यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसके बाद फिर स्टार्ट होगा ना, तो इसके बाद क्या होगा, n=4। तो यहाँ पे देखिए इसका नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या है, नेक्स्ट इनर्ट गैस 36 है। ठीक है, मैग्नीज का नेक्स्ट इनर्ट गैस 36 है। 36 का पीरियड क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं n=4। ठीक है, ऐसे। फिर मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए Z=49 है। ठीक है, ये किसका होता है, इंडियम। तो अब देखिए Z=49 दिया हुआ है। अब इसका बोल रहा है कि आप पीरियड नंबर निकालिए। तो इसको शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, इसका जो नेक्स्ट इनर्ट गैस होगा वो उसके बराबर इसका पीरियड उसके नेक्स्ट इनर्ट गैस के पीरियड के बराबर होगा। ठीक है, तो 49 है, तो 36 है, 36 के बाद ही 49, 36 इसमें तो नहीं आएगा, 36 के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो पीरियोडिक टेबल का ये लास्ट कॉलम है, तो इसमें पीरियड खत्म हो रहा है, तो n=4 खत्म हो रहा है, तो इसके बाद स्टार्ट होगा ना ये 49। तो इसलिए इसका और इनर्ट गैस का दोनों का क्या होता है, पीरियड बराबर होता है नेक्स्ट इनर्ट गैस का। तो यहाँ पे 49 है, तो ये 36 के बाद होगा, तो नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या होगा, 54। इसका पीरियड क्या है, 5 है, तो इसका n=5 हो जाएगा। ठीक है, पीरियड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि Z एटॉमिक नंबर 113 है। ठीक है, इसका पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे, तो इसका जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है उसका पीरियड के बराबर इसका पीरियड होगा, तो नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या होगा, 118 होगा। ये तो नहीं होगा ना 86, क्योंकि इसके नेक्स्ट मतलब इसके आगे पीछे नहीं, आगे जाना है, तो क्या होगा 118। तो इसका ये पीरियड कितना है, 118 का n=7 है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि किसी भी अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया है तो उसका नेक्स्ट इनर्ट गैस को खोजिए, उसका जो पीरियड होगा वही उस एलिमेंट का पीरियड होगा। ठीक है, जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको ग्रुप नंबर 18 को याद रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ऑग्नेसन, और इसका एटॉमिक नंबर और पीरियड ये सब याद रखना है, ताकि आप किस एग्जाम में एकदम आपको तो फास्ट में बनाना होगा ना, तो ये सब याद रखेंगे तो आप फास्ट में कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि Z=33 दे दिया। ठीक है, Z=33 दे दिया। अब इसका बोल रहा है कि पीरियड नंबर क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या जाना है, इसका नेक्स्ट इनर्ट गैस। नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या है, क्रिप्टन, क्योंकि 18 के बाद 36 है, तो 18 यहाँ पे पीरियड नंबर खत्म हुआ। इसके बाद 18 के बाद 36 के बीच में जो भी होगा वो क्या होगा, n=4 में, क्योंकि ये तो लास्ट है। इसके बाद क्या होगा, 4 n=3, ये लास्ट पीरियड का क्या है, ये लास्ट है। इसके बाद क्या होगा, 3 के बाद 4 स्टार्ट होगा, तो 18 से 36 के बीच जो भी एलिमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, 4 पीरियड में आएगा। तो Z अगर 33 दिया हुआ है तो सिंपली आपको इसका बस नेक्स्ट इनर्ट गैस सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या है, 36 है, इसका पीरियड क्या है, 4 है, तो इसका भी क्या होगा, 4 होगा। और क्यों होगा वो तो बता ही दे, क्योंकि वो लास्ट है, तो उसके ये इनर्ट गैस क्या है, लास्ट है, तो उसके बाद फिर दूसरा स्टार्ट होगा ना, n=3 है तो 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ गए। अब इसको जल्दी से आप लोग उतारिए। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम लोग कि ब्लॉक कैसे निकालेंगे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का हम लोग ब्लॉक कैसे निकालेंगे। सो ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिटल इन विच
लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इंटर। क्या होता है ब्लॉक कि किसी भी एलिमेंट का जब हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, ठीक है, तो लास्ट सबसेल मतलब किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट सबसेल होता है, मान लीजिए कि 1s2 2s2 2p6, ठीक है, तो ये क्या है, लास्ट सबसेल है। तो लास्ट सबसेल में इलेक्ट्रॉन इंटर कर, जिस सबसेल में लास्ट में सबसे लास्ट में जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा उसी को वही उस एलिमेंट का ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ब्लॉक क्या क्या होता है, S P D और F होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए बेरिलियम, ठीक है। अब देखिए बेरिलियम लिए, बेरिलियम इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2। तो सबसे लास्ट में जो जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा वही ब्लॉक होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया, इसमें किया, तो S है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक इज इक्वल टू, ब्लॉक क्या हो गया बेरिलियम का S, ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए कि नियोन, एटॉमिक नंबर क्या है 10 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6। लास्ट में किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन क्या, जिस सबसेल में लास्ट में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा सबसे लास्ट में वही क्या होगा, ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे देखिए P में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन इंटर किया तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए मान लीजिए कि मैग्नीज लिए, मैग्नीज का Z इज इक्वल टू क्या होता है 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, आर्गन 4s2 3d5। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन किस में इंटर किया, डी में, सबसे लास्ट में डी में इंटर किया, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी होगा। लेकिन पीरियड में क्या था, पीरियड में क्या था कि सबसे मतलब पीरियड क्या था कि जिसमें सेल नंबर जिसका सबसे बड़ा था, ठीक है, लार्जेस्ट सेल था, वो क्या था, पीरियड था। बट ब्लॉक क्या है कि सबसे लास्ट में किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन इंटर किया वो होता है ब्लॉक। अब मान लीजिए कि इसका हमको पीरियड इसका निकालना था, तो क्या हो, n इज इक्वल टू क्या होगा 2, सबसे इसमें n का वैल्यू इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में n लार्जेस्ट n का वैल्यू क्या है 2, तो पीरियड नंबर 2 हो जाएगा। फिर n का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे n इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे बड़ा n क्या है, लार्जेस्ट n, लास्ट सेल क्या है 2, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ब्लॉक P और n इज इक्वल टू 2। अब इसका मैग्नीज का तो बता ही दिए हैं, फिर भी देख लीजिए एक बार, n इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा सेल क्या है, सबसे लास्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल क्या है 4 है, तो n इज इक्वल टू 4 होगा और ब्लॉक क्या होगा, D होगा। तो ध्यान रखना है कि पीरियड में क्या होता है कि सबसे लास्ट सेल, अब ब्लॉक में क्या होता है कि सबसे लास्ट में किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन इंटर किया, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से उतारिए आप लोग। चलिए आइए आप देख लेते हैं ग्रुप नंबर और ब्लॉक में क्या रिलेशन है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं, Z इज इक्वल टू अगर 60 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, Xenon 6s2 और 4f4। तो ये क्या हुआ, लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया, F में, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा इसका, F हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, ब्लॉक क्या हो, F हो। अब ग्रुप नंबर और ब्लॉक में क्या रिलेशन है वो देखते हैं, ठीक है। अगर जो भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 और 2 का है वो क्या है, S ब्लॉक में आएगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 से 12 के बीच जो भी एलिमेंट है वो क्या है, D ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 से 18 के बीच जो भी एलिमेंट है वो क्या है, P ब्लॉक एलिमेंट है। और F ब्लॉक एलिमेंट क्या है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि F ब्लॉक का एलिमेंट जितना भी है वो सारा किस में आता है, थर्ड ग्रुप में आता है, ठीक है। इतना याद रखना, आप इसको जल्दी से उतारिए, ठीक है। चलिए आइए आप देखते हैं कि ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं S ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। S ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे। सो S ब्लॉक में हम अभी डिस्कस किए कि S ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो S ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो S ब्लॉक में वो क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा,
ग्रुप नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले हम मतलब एक बता देते हैं कि कैसे ग्रुप नंबर निकालेंगे, उसके बाद फिर हम एक शॉर्ट ट्रिक देंगे जिससे आप एग्जाम में फास्ट वे में लिख सकते हैं कि ग्रुप नंबर किसी भी एलिमेंट में कैसे फास्ट वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ग्रुप नंबर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए NS1, अगर सिंपल समझिए, अगर NS1 रहेगा 1, ये क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ऑटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ऑटरमोस्ट सेल में अगर 1 है इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप 1 होगा, अगर 2 है तो ग्रुप 2 होगा। ये क्या है ग्रुप नंबर, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, सिर्फ S ब्लॉक के लिए। ठीक है, तो आप देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, बेरिलियम का ही लेते हैं। ठीक है, बेरिलियम का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ठीक है, तो आप देखिए ग्रुप नंबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, ऑटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ऑटरमोस्ट सेल में यहाँ पे देखिए ऑटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर इसका ग्रुप नंबर, बेरिलियम का ग्रुप नंबर क्या होगा, 2 होगा। समझ गए, बहुत ही ईजी है, बस आपको एक बार देख लेना है तो याद हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि मैग्नीशियम है। ठीक है, मैं एटॉमिक नंबर मान लीजिए कि 12, मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर 12 है इसका मैग्नीशियम का। ठीक है, तो इसका क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, अब देखिए इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ S ब्लॉक के लिए ही वैलिड है। ठीक है, इसको याद रखना है। बाद में हम एक शॉर्ट ट्रिक देंगे जिससे आप फास्ट वे में मतलब किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी बस बता रहे हैं कि कैसे आप निकाल सकते हैं किसी एलिमेंट ग्रुप नंबर S ब्लॉक का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का 12 है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखिए ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना, ऑटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैग्नीज ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर 25 है मैग्नीज का। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 4s2 एंड 3d5। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, नहीं ये तो S ब्लॉक में नहीं आता, सॉरी, मैग्नीज तो S ब्लॉक में नहीं आता है ना, वो मैग्नीज वो उसका अलग है, तो उसको नहीं देखेंगे, दूसरा ये देखते हैं। सोडियम मान लीजिए सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। ठीक है, तो 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1। अब यहाँ पे देखिए वैलेंस सेल, ये क्या है, वैलेंस सेल है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इतना करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल याद रखना है कि अगर NS1 होगा, ऑटरमोस्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ग्रुप नंबर 1 होगा। अगर वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2 होगा। ठीक है, इसको उतारिए, ये S ब्लॉक के लिए है। अब हम देखते हैं P ब्लॉक के लिए, इसको जल्दी से आप लोग उतारिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे P ब्लॉक। ठीक है, P ब्लॉक में कौन सा ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 13 to 18 आता है। ठीक है, इसका P ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, सो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। इसके लिए यहाँ पे क्या ऐड करना है, S ब्लॉक में क्या था कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें क्या है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 है P ब्लॉक के लिए। ठीक है, याद रखना है इसको। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि Z इज इक्वल टू 6 ले लिए, ये किसका होता है, कार्बन का होता है ना। ठीक है, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, अब देखिए इसका ग्रुप नंबर हम कैसे निकालेंगे, सो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ ऑटरमोस्ट सेल क्या है, 2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 4 हो गया प्लस 10, तो ये क्या हुआ, कार्बन किस में आता है, ग्रुप नंबर 14 में आता है। आप इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि Z इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है ना, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब इसका कैसे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 एंड 2p क्या हो जाएगा, 4।
अब ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 + 10, तो ये क्या हो जाएगा 16। तो ऑक्सीजन किस में आता है? ग्रुप नंबर 16 में आता है। अब मान लीजिए कि Z इज इक्वल टू 33 ले लिए। अब 33 ले लिए तो इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन + 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? आर्गन। आर्गन किस में आता है? 3rd पीरियड में। तो फिर 4s से शुरू होगा, 4s एंड 3d। ये क्या हो जाएगा 18 और 20 और 20 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, तो ये हो गया 30। अब फिर 4s 3d, फिर क्या हो जाएगा 4p। 4p में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 33 हो गया ना। चलिए, तो आप ग्रुप नंबर निकालेंगे। तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये क्या है आर्गन। एक्चुअली ऐसे लिखते हैं बट मैथमेटिकली 3 पहले आता है ना, तो पहले 3d10 लिख दीजिए, 3d10 एंड 4s2 एंड 4p3 लिख दिए। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है ना, तो इसको ध्यान से, ठीक है। 4 का यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। यहाँ पे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल 5 है, 5 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? 5 + 10 इज इक्वल टू 15। तो ये क्या हो गया Z इज इक्वल टू 33, ये आर्सेनिक का होता है। तो ये कितना किस में आ गया? ग्रुप नंबर 15 में आ गया। अब देखते हैं, मान लीजिए कि Z इज इक्वल टू और कोई दूसरा ले लेते हैं। रुकिए, इसको मिटा लेते हैं। इसको बता लीजिए आप लोग फटाक से, ठीक है, जल्दी से उतारिए इसको। चलिए, अब मान लीजिए कि Z इज इक्वल टू 52 ले लिए, ठीक है। Z इज इक्वल टू 52। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? क्रिप्टन। क्रिप्टन किस पीरियड में आता है? सो ये 4th पीरियड में। तो इसमें क्या हो जाएगा 5s एंड फिर 4d। तो ये क्या हो जाएगा क्रिप्टन एंड ये 5s कितना 38 और फिर 10 हो जाएगा। तो 38 और 10 48 और फिर क्या हो जाएगा 5p हो जाएगा। p में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। यस, ये क्या हो गया 38 10 48 और यस 5p4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग। कैसे लिख सकते हैं? क्रिप्टन 4d10, पहले मैथमेटिकली 4 आता है ना, इसलिए 4d10 5s2 5p4। अब देखिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 6। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 6 + 10 इज इक्वल टू 16। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, समझ गए? तो बहुत ही आसान है। ये कंप्लीट हो गया पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का अगर कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है तो कैसे ये लिखेंगे? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन + 10, ठीक है। तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, इसको जल्दी से उतारिए। डी ब्लॉक के लिए देखते हैं, ठीक है, जल्दी से उतारिए। चलिए आइए आप देखते हैं फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 to 12 का एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 to 12 आता है, ठीक है। तो अब देखेंगे ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये किसके लिए फॉर्मूला है? डी ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक के लिए क्या था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। पी ब्लॉक के लिए क्या था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन + 10 था। इसमें क्या है? नंबर ऑफ n-d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप देखते हैं, चलिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? एटॉमिक नंबर 21 होता है भैया। तो ये स्कैंडियम हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे? तो आर्गन 3rd पीरियड का है तो 4s से स्टार्ट होगा, 4s2 3d क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे भैया? ग्रुप नंबर निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए n-1d इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए n-d इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है भैया? 1 है। ये देखिए दिख रहा है ना 1, देखिए अच्छे से जूम करके देखिए, तो 1 हो गया ये। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना भैया, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 3d1 4s2। अब बोलिएगा कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं? अरे भैया मैथमेटिकली 3 पहले आता है तो 3 पहले लिख दिए, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मतलब फील ऐसे होता है, बट इलेक्ट्रॉन फील ऐसे होता है, बट ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मैथमेटिकली 3 पहले आता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए n-1d इलेक्ट्रॉन, तो n-1d इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, ठीक है। और फिर ns इलेक्ट्रॉन क्या है? ये देखिए 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 1 + 2 ग्रुप नंबर 3। चलिए अब देखते हैं क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। ये भैया एक्सेप्शनल होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो इसका ये देखिए आर्गन 4s1 एंड 3d5। ऐसा क्यों होता है कि ये 4s1 का इलेक्ट्रॉन इसमें उठ के चले जाता है? तो ये डी वाले भैया बोलते हैं ना कि अगर हमको हाफ फिल कर दोगे तो हम ज़्यादा स्टेबल होंगे, इसलिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण इसका 1 इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें चले जाता है, ठीक है। अब इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर्गन 3d5 4s1, ठीक है। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ n-d इलेक्ट्रॉन्स। n-1d इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पे देखिए 5 है, 5 लिख दिए। फिर ns इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाला लेना है, ये नहीं कि सब इलेक्ट्रॉन ले लें, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लेना है। तो 4s1 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो 1 ले लिए, तो ग्रुप नंबर क्या हो गया भैया? 6 हो गया, ठीक है। क्रोमियम किस में आता है? ग्रुप नंबर 6 में आता है। अब Z इज इक्वल टू 26 लेते हैं, ये आयरन भैया है, ठीक है। इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? देखिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ n, इसका आयरन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे भैया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा इसका? आर्गन, उसके बाद 4s2 3d6 हो जाएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन 3d6 4s2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये क्या है? n-1d इलेक्ट्रॉन है, 6 लिख दिए +2, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 8, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखते हैं और एक का देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते लेते हैं किसका? कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, ठीक है। ये क्या है? कॉपर है। ये भैया भी एक्सेप्शनल है, ठीक है। इसका भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना है तो एक वीडियो इसके लिए हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देखिए, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना है तो आर्गन, ठीक है। आर्गन किस पीरियड में आता है? 3rd पीरियड से, तो 4 से स्टार्ट होगा। 4s2 नहीं 4s क्या होगा? 1 होगा, 3d 10 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन 3d 10 एंड 4s1। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका उठ के कहाँ चले गया? जैसे यहाँ पे ये डी वाले भैया थे ना, ये बोले कि हमको अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे, 4 हैं 5 हो जाएंगे तो हम ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो सेम कहानी यहाँ पे, तो वहाँ पे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी था, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो हम फुलफिल्ड स्टेबिलिटी का फुलफिल्ड, यहाँ पे क्या है? फुलफिल्ड कर लेंगे। मतलब यहाँ पे पूरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया तो डी क्या हुआ? फुलफिल्ड हो गया, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये हो गया फुलफिल्ड स्टेबिलिटी, ये हो गया हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब देखिए निकालना इसका क्या है? ग्रुप नंबर, ठीक है। ग्रुप नंबर क्या होगा? देखिए नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन, n-1d इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 है। और
NS इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में लास्ट वाले S में इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यार इतना सारा फॉर्मूला है, S ब्लॉक के लिए अलग फॉर्मूला, P ब्लॉक के लिए अलग, D ब्लॉक के लिए अलग, कितना सारा फॉर्मूला याद रखें। तो सिंपल याद रखना है। इसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक देंगे जिससे आप इजीली, मेन इंटेंशन क्या है कि एग्जाम में फास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, दैट्स इट। ओके, ये क्या है, बस सिखा रहे हैं कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन इंटेंशन तो ये है ना कि एग्जाम में कैसे फास्ट वे में सॉल्व करना है। ठीक है, तो फॉलो जो लास्ट में ट्रिक देंगे ये इससे सीखना है और उसको यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, सो ये हो गया F। तो सिंपल याद रखना क्या क्या है। S ब्लॉक में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, P ब्लॉक में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, D ब्लॉक में नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीज याद रखें और इसको जल्दी से उतारिए। ठीक है, उसके बाद हम F ब्लॉक के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए आइए आप देखते हैं F ब्लॉक को। ठीक है, F ब्लॉक का कुछ नहीं, ये भैया बहुत ही सिंपल है। इसका ग्रुप नंबर 3 है, बस माइंड में फिक्स कर लीजिए। F ब्लॉक का जो भी एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर किस में आता है 3 में आता है। ये बहुत ही सिंपल भैया है ग्रुप नंबर। ठीक है, F ब्लॉक। अब देखिए इसमें देखिए 2 चीज़ याद रखना है आपको बस। F ब्लॉक में एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक, ये क्या बोलता है, इसको क्या बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको याद रखना है। एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक लेंथेनॉइड और 90 से 103 इसको बोलते हैं एक्टेनॉइड्स। ये दोनों किस में आता है, ये सारा जितना भी इसके बीच में जो इसमें जो भी एटॉमिक नंबर मतलब एलिमेंट आ रहा है वो सारा किस में आ रहा है F ब्लॉक में। और लेंथेनॉइड 58 से 71 तक का एलिमेंट सब किस में किस पीरियड में आता है n=6 पीरियड में। और फिर 90 से 103 ये किस पीरियड में आता है n=7। तो F ब्लॉक का बहुत ही सिंपल है। आपको 2 चीज़ याद रखना है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड में 58 से 71 तक एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोलेंगे लेंथेनॉइड। एक्टिनॉइड 90 से 103 तक को क्या बोलेंगे एक्टिनॉइड। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ठीक है, सो F ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 ये 58 से 71 लेंथेनॉइड, 90 से 103 एक्टिनॉइड्स। उसके बाद ये दोनों किस में आता है F ब्लॉक में। इसका पीरियड n=6 होता है, इसका पीरियड n=7 होता है। अब आते हैं आप लोग को ट्रिक बताएंगे। ठीक है, कि कैसे फास्ट वे में आप ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि इन एग्जाम देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम, सो यू हैव टू डू फास्ट। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रिक हाउ टू फाइंड द ग्रुप नंबर फास्टली। ओके, सो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। चलिए आइए अब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ चीज़ ना आपको ग्रुप नंबर निकालने के लिए याद रखना पड़ेगा। तो ये तो हम बता ही दिए हैं कि F ब्लॉक में ये 58 to 71 F ब्लॉक में आता है, ये ग्रुप 3 में होता है। तो अगर क्वेश्चन में ध्यान रखना है एकदम से कि अगर क्वेश्चन में 58 से 71 तक के किसी भी एटॉमिक नंबर दिया है तो उसको फॉर्मूला, अभी हम एक फॉर्मूला देंगे जिससे आप ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्ट अगर 50 याद रखना है ना दिमाग में कि अगर 51 से 71 तक के बीच में कोई भी अगर z मान लीजिए 59 दिया, z=58 या z=70 कुछ भी दिया, तो फिर वो डायरेक्ट लिखना है आपको ग्रुप 3rd ग्रुप। उसके लिए दिमाग नहीं लगाना है, याद रखना है। ठीक है, और फिर 90 से 103, ठीक है, अगर 90 से 103 तक अगर है तो उसमें भी दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट ग्रुप नंबर 3 लिखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है कि अगर 1042118 है, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो उसमें भी दिमाग नहीं लगाना, ग्रुप नंबर डायरेक्टली लिखना है कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन जेड। मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, गिवन जेड इज इक्वल टू इसमें क्या, मान लीजिए कि 109 लिए, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट देखिए इसका क्या है 9 है, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और मान लीजिए ये कहाँ से कहाँ तक 104 से 118 तक, ठीक है, अगर मान लीजिए 111 दिया हुआ है तो इसमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल लास्ट 2 डिजिट क्या है 11 है, तो ग्रुप नंबर क्या होगा 11 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 112 दिया हुआ है, ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 12 है, तो ग्रुप नंबर क्या होगा
12 होगा। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से 58 से 71 तक और 90 से 103 तक, इसके बीच में कोई भी ग्रुप नंबर, कोई भी अगर एलिमेंट दिया हुआ तो डायरेक्टली ग्रुप नंबर 3 लिख देना है, ठीक है। अगर 104 से 1018 तक है, 118 तक है, ठीक है, तो 104 to 118 तक अगर है तो इसमें डायरेक्ट लास्ट 2 डिजिट देखना है और फिर ग्रुप नंबर लिख देना है। और इसका और एक चीज देखना है, ठीक है, एक तो ग्रुप नंबर निकल गया, अब इसका अगर पीरियड निकालना है 104 to 118, इसका पीरियड तो जानते हैं। ये सारा चीज आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में फास्ट में करना है ना, तो याद रखना है सब की 58 से 71 ग्रुप नंबर ये किस में आता है, n = 6, ठीक है, और ये किस में आता है, n = 7। इसका पीरियड क्या होता है, इस ये सबसे पहले तो ये याद करना है कि 58 से 71 लेंथेनॉइड होता है। लेंथेनॉइड क्या है, एफ ब्लॉक में, ठीक है। एफ ब्लॉक ग्रुप नंबर क्या है, 3rd है, पीरियड नंबर क्या है, 6 है। फिर आता है ये क्या है, एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड क्या है, ग्रुप पीरियड नंबर 7 है, अब ग्रुप नंबर क्या है, 3rd है। अब ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक। तीनों चीज निकल गया, बस आपको इतना याद रखना। और इसके अंदर कुछ भी इसके अंदर अगर कोई भी एटॉमिक नंबर दे रहा है और पूछ रहा है, ब्लॉक पूछ रहा है या फिर ग्रुप पूछ रहा है या फिर पीरियड पूछ रहा है, तो आपको डायरेक्ट करना है, कोई सोचने का जरूरत ही नहीं है। उसके बाद वैसा भी ये भी है 104 से 118 तक अगर है तो इसमें डायरेक्टली आप ग्रुप नंबर लास्ट का 2 डिजिट देख लीजिए। उसमें क्या होगा कि आप मतलब डायरेक्टली ग्रुप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें। उसके बाद आता है पीरियड। ये क्या होता है, 104 to 1 पीरियोडिक टेबल आप देखिए तो नीचे सबसे नीचे होता है, तो 7 पीरियड। ये क्या हुआ, डायरेक्टली इसको लिखना 104 से 118 तक पीरियड क्या हुआ, 7th पीरियड में आएगा ऑलवेज, ठीक है। इसको माइंड में फिक्स रखना है। दूसरा क्या है, अब ब्लॉक फाइंड आउट करना है। तो ब्लॉक का हम रिलेशन बताए थे कि ग्रुप नंबर अगर 1 से 2 तक, यहाँ पे देखिए जैसे ग्रुप नंबर ये क्या है, 9 है। अब यहाँ पे खोजिए 9 किसके अंदर है, ये है 3 to 12 के अंदर है, तो ये क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। 109 क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। उसके बाद अगर 111 है, 111, ठीक है, तो 111 में ये यहाँ पे देखिए इसका ग्रुप नंबर क्या है, 11 है। अब यहाँ पे देखिए ये इसको याद रखना है कि ग्रुप नंबर और ब्लॉक में क्या रिलेशन है। अगर 1 से 2 ग्रुप है तो वो एस ब्लॉक में आता है, 3 से 12 डी ब्लॉक में आता है, 13 से 18 पी ब्लॉक में आता है। तो अगर ग्रुप नंबर 11 है तो वो किसमें, 3 से 12 के बीच में आया ना, तो ये डी ब्लॉक में हो गया। अगर 112 है तो ग्रुप नंबर 12 है, तो ग्रुप नंबर 12 क्या है, डी ब्लॉक में है। तो बस इसको सिंपल एकदम याद रखना है, निकालने का जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एक फॉर्मूला देंगे जो इसके बाहर है, अगर है तो उससे मतलब निकालना है। ये तो याद रखना है, अगर इससे बाहर अगर फास्ट में कैलकुलेट z = समथिंग दे दिया, मान लीजिए कि 34 दे दिया, 39 दे दिया, तो उसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए फिर फॉर्मूला लगाइएगा। बाकी इसको याद रखना आपको, ठीक है। इसको जल्दी से उतारिए और फिर हम फॉर्मूला देते हैं उसका कि कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी उतारिए इसको। चलिए अब आइए देखते हैं फॉर्मूला। सो ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, ग्रुप नंबर = z गिवन + 18 - z ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, ठीक है। ये क्या है, z गिवन मतलब कोई भी एटॉमिक नंबर जो दिया रहेगा वो हुआ z गिवन, ठीक है। उसका नेक्स्ट इनर्ट गैस लेना है, उस एटॉमिक नंबर का जो नेक्स्ट इनर्ट गैस होगा उसका एलिमेंट का उसका एटॉमिक नंबर लेना है, ठीक है। और एक चीज़ ख्याल रखना है कि ये फॉर्मूला एफ ब्लॉक और जेड अप टू 12 तक एटॉमिक नंबर जो है उसमें नहीं यूज़ करना है। दो चीज़ क्या क्या, एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक का पता है, बार बार बताया है कि 3 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3 एफ ब्लॉक का। तो ये फॉर्मूला एफ ब्लॉक और जेड अप टू 12 तक अगर एटॉमिक नंबर है तो उसमें आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो बस उसके बाद आप सारा इनमें अप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि z = 25 लिए, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, हमको ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर क्या होगा, z गिवन z कितना है 25 + 18, यहाँ पे देखिए +18 माइनस z ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, ठीक है। नेक्स्ट इनर्ट गैस इसका क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है 18 है, 18 के बाद ये 25 है, तो इसका नेक्स्ट क्या है, आगे क्या है, इनर्ट गैस 36 है, क्रिप्टन है। तो नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर कितना है 36 यहाँ पे ले लीजिए। अब ग्रुप क्या हो जाएगा 8 and 5 3 4 3 43 माइनस 36 = कितना हो जाएगा 4 3 7। तो ये क्या हो गया, ग्रुप नंबर इसका ये z = 25 का 7 हो गया, ठीक है। ये देख लिए। अब और एक चीज़ है,
अगर मान लीजिए Z इज इक्वल टू 57 है, तो इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला पुट कीजिए। फॉर्मूला में क्या है? Z गिवन 57 प्लस 18 है माइनस Z ऑफ नेक्स्ट इनर गैस। 57 के बाद नेक्स्ट इनर गैस क्या है? 86 है, तो यहाँ पे 86 यूज कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 और 7, 5 एंड 6 7, 75 माइनस 86 इज इक्वल टू -11। ये क्या माइनस ग्रुप नंबर कभी नेगेटिव होता है क्या? ये गलत है, ठीक है। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखें, इफ़ वैल्यू कम्स नेगेटिव, अगर वैल्यू इस फॉर्मूला से नेगेटिव आता है देन यूज 32 इंस्टीड ऑफ क्या? 18। यहाँ पे जो फॉर्मूला में 18 यूज है, 32 के जगह पे 18 के जगह पे 32 यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करना है? Z इक्वल टू, यहाँ पे ये ऐसे नहीं निकालेंगे इसका, ठीक है। तो Z इक्वल टू 57, क्योंकि वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया? 57 प्लस 32 माइनस 86। तो अब देखिए 9 और 8 माइनस 86, तो क्या हो गया? थर्ड ग्रुप में हो गया। ग्रुप नंबर इसका क्या हो गया? 3। अब पीरियड क्या नहीं, पीरियड क्या होगा इसका? ठीक है, पीरियड, इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड सिंपल में n इज इक्वल टू क्या बोले थे? n ऑफ गिवन Z इज इक्वल टू n ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो इसका इनर्ट गैस का n क्या है? नेक्स्ट इनर्ट गैस का 86 का n क्या है? यहाँ पे ये क्या है? n पीरियड, तो n इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। ये तो पीरियड निकल गया। अब हम लोग को ब्लॉक, ये ग्रुप नंबर क्या हो गया? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 3 हो गया। अब हम लोग बताए थे ये ग्रुप नंबर से क्या निकालना है? हमको ब्लॉक निकालना है। ग्रुप नंबर 3 किस ब्लॉक में आता है? 3 to 12 डी ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। इसका जैसे इसका ग्रुप नंबर कितना निकला? 7 निकला। देखिए n इज इक्वल टू क्या होगा? पीरियड क्या होगा? Z ऑफ n ऑफ गिवन Z इज इक्वल टू n ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो इसका नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या होगा? 36 का पीरियड क्या है भैया? 4 है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा, पीरियड हो गया 4। अब क्या निकालना है? ग्रुप क्या है? 7, ग्रुप 7। अब ग्रुप 7 है, तो ग्रुप 3 to 12 किस ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा? डी। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप फास्ट वे में निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। देखिए सबसे पहले क्या है, अगर आप ग्रुप निकाल लेते हैं तो ग्रुप से वहाँ डायरेक्टली आप वो जो दिए थे ना 1 से 2 एस ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक और 13 से 18 पी ब्लॉक, तो वहाँ से अगर ग्रुप नंबर निकल गया तो ब्लॉक निकाल सकते हैं। और पीरियड तो निकालना इजी है, बस इसको याद रखें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसन। तो यहाँ से आपका पीरियड निकल जाएगा। पीरियड में सिंपल है, देखिए एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। पीरियड कैसे निकालना है? अगर किसी भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट इनर्ट गैस का जो पीरियड होगा वो उसका मतलब जो नेक्स्ट इनर्ट गैस का पीरियड होगा उस एलिमेंट का भी सेम होगा। मान लीजिए 25 दिया हुआ है, तो इसका नेक्स्ट इनर्ट गैस का जो पीरियड होगा वो भी 25 मतलब मैग्नीज का वो भी पीरियड होगा, ठीक है। ये पीरियड खत्म। उसके बाद आपको ग्रुप नंबर इस फॉर्मूला से यूज़ कर लेना है, लेकिन आपको एफ ब्लॉक और अप टू 12 यूज़ नहीं करना है इसमें, ठीक है। और फिर अगर नेगेटिव आया तो 32 यूज़ करना है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ से आप अगर ग्रुप निकाल लिए, ये ग्रुप निकाल लिए, तो ग्रुप नंबर, फिर वहाँ ग्रुप नंबर से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं ब्लॉक, ठीक है। इतना तक, तो इतना तक आप इजीली याद रख सकते हैं। और एग्जाम में क्या है, फास्ट कैलकुलेशन करना है ना। ओके, तो इसके बाद अब हम एक PYQ करेंगे, उसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे इस सेशन को, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से उतारिए और एक हम PYQ करते हैं इसके बाद। चलिए आइए अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, जो कि AIPMT 2004 में पूछा गया है, ठीक है। नीट से पहले, नीट क्या हो 2013 से स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले AIPMT हुआ करता था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लेंथेनॉइड्स आर, लेंथेनॉइड्स क्या है? अभी आप लोग को बताया ना लेंथेनॉइड क्या होता है, एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड क्या होता है 58 से लेकर करके कहाँ तक 71 तक, इसको क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड। ये क्या होता है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 14 एलिमेंट इन द 7th पीरियड। लेंथेनॉइड ये किस में था, क्या बताए थे, 6th पीरियड में था ना, ठीक है। ये क्या था, 6th पीरियड। तो यहाँ पे देखिए लेंथेनॉइड, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7th पीरियड का बात कर रहा है, ठीक है।
और फिर ये एटॉमिक नंबर तो ठीक है 58 to 70, लेकिन 7th पीरियड ये जबकि 6th पीरियड में, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अब देखिए ये तो नहीं हुआ। अब 14 एलिमेंट इन द 6th पीरियड, ठीक है 6th पीरियड में तो है, बट एटॉमिक नंबर क्या है 92,103, मतलब ये भी ऑप्शन गया। ठीक है, ये ऑप्शन खत्म। अब देखिए 14 एलिमेंट इन द 7th पीरियड, ठीक है ये 7th पीरियड यहाँ पे क्या है 6th पीरियड, लेंथेनॉइड किस में आता है 6th पीरियड में आता है, बट ये तो 7th पीरियड का बात कर रहा है, तो ये भी क्या है गलत है। 14 एलिमेंट इन द 6th पीरियड एटॉमिक नंबर 58 to 71 दैट आर फिलिंग 4f सबसेल, यस ये करेक्ट है। सो डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ओके चलिए फिर और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड क्या बताए थे कि 90 लेस देन जेड 90 से 103 तक क्या होता है एक्टिनॉइड्स होता है। ठीक है, ये किस में आता है 7th पीरियड में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं लेंथेनॉइड। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 90 से 103 96 ये है, ये भी है, ये भी है, ये Z=65 ये नहीं है, तो क्या होगा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, बट हम डिटेल में सब कुछ बताए कि पहले ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, फिर पीरियड नंबर फिर उसके बाद ब्लॉक, फिर उसका रिलेशन कैसे, अगर ग्रुप नंबर निकाले तो उसको डायरेक्टली कैसे ब्लॉक में बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो मतलब सिखाए उसको आप सीख लीजिए और जो शॉर्टकट ट्रिक बताए वो एग्ज़ाम में अप्लाई किए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।